नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है, कोई अकेला नहीं जीतता। दोस्तों अक्सर जीवन में जब हम सफलता हासिल कर रहे होते हैं, हम माइलस्टोन अपने लक्ष्य अचीव कर रहे होते हैं, तो हम पूरा श्रेय अपने आप को देने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सारी जो सफलता है, ये सारी जो जीत है, सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कॉम्पिटेंस के चलते ही हमें मिल रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हमारे मेंटर्स, उन सब का सहयोग भी हमारे को जीत दिलाने में है। और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारी जीत के लिए, हमारी सफलता के लिए कामना कर रही होती है, और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारी जीत के रूप में हमें मिलता है। आइए इस कथा से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब ये निर्धारित हुआ कि महाभारत का युद्ध होना है और श्री कृष्ण उसमें भाग लेंगे, वो पांडवों की तरफ से उस युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो अर्जुन के सारथी के रूप में उनका रथ संभालेंगे। श्री कृष्ण ने उस युद्ध के लिए आग्रह किया हनुमान जी को भी, और उनको बोला कि वो भी पांडवों की तरफ से इस युद्ध में भाग लें, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे। हनुमान जी ने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करा, और ये निर्धारित हुआ कि वो भी उस युद्ध में भाग लेंगे और एक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ में वो वहां पे रहेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान एक क्षण आया दोस्तों, जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, उनका आपस में युद्ध होने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम युद्ध कौशल की बात करें, अगर हम कॉम्पिटेंस की बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें, तो विद्या की बात करें, तो कहीं भी कर्ण अर्जुन के से कम नहीं थे युद्ध कौशल में। जब युद्ध होने लगा और कर्ण जब बाण चलाते अपना अर्जुन की तरफ, तो उनके बाण के प्रहार से अर्जुन का जो रथ था वो 1 या 2 कदम पीछे चले जाता, और जब अर्जुन कर्ण की तरफ अपना बाण चलाते तो उनके बाण के प्रहार से कर्ण का जो रथ था वो कई 100 कदम पीछे चले जाता। जब ये सब हो रहा था, उसी बीच में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण ने कर्ण के युद्ध कौशल को देखते हुए उनको सराहा, उनको प्रणाम किया। अर्जुन को ये बात बहुत अटपटी लगी। उन्होंने पूछा कि कृष्ण ऐसा क्यों, जबकि आप देख रहे हैं कि जो मेरे बाणों का जो प्रहार है, मेरा जो युद्ध कौशल है, उसके चलते अगर कर्ण को हम देखें तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक बाण चलाता हूं, उनका जो रथ है वो कई कदम पीछे चले जाता है, और मेरा पे जो असर होता है, हमारे जो उनके प्रहार से जो असर होता है हमारे रथ पे, तो हम 1 या 2 कदम ही सिर्फ पीछे खिसक सकते हैं। तो इसके बावजूद भी आप मेरे युद्ध कौशल को ना सराहते हुए आप कर्ण के युद्ध कौशल को सराह रहे हैं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आप इस बात को भूल रहे हैं। आप इस युद्ध में सिर्फ अपने को श्रेय दे रहे हैं, सिर्फ अपने को देखते हुए आप उनके युद्ध कौशल को माप रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपके इस रथ पे स्वयं मैं विराजमान हूँ सारथी के रूप में, और श्री हनुमान जी जो शक्ति स्त्रोत्र हैं वो खुद ध्वजा के रूप में आपके जो रथ है उसके ऊपर विराजमान है। उसके बावजूद भी अगर कर्ण का जो बाण है, कर्ण के बाण का जो प्रहार है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो 1 या 2 कदम ही सही, बल्कि अगर आपके इस रथ को हिला भी पा रहा है, तो भी उनके बल की हमें सराहना करनी चाहिए। अर्जुन ने उनकी बात को समझा और माना, और उन्होंने भी कर्ण की शक्ति का और उनकी विद्या को प्रणाम किया। तो दोस्तों हमें इससे ये समझने को मिलता है कि हम हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ग्रैटिट्यूड रखें, इस बात का एक्सेप्टेंस रखें, एक्नॉलेज करें इस बात को कि जो भी हम सफलता अर्जित कर पा रहे हैं, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मेंटर्स का, हमारे सहयोगियों का भी है। और बहुत ऐसी ब्लेसिंग्स हैं हमारे अपने लोगों की जो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, बट वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने में, हमें जीवन में सफलता दिलाने में। तो हमेशा उस बात को एक्नॉलेज करें और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखें। दोस्तों कई बार जीवन में हमारे कई ऐसे साथी होते हैं जिनकी अगर हम कॉम्पिटेंसेस की बात करें, कैपेबिलिटीज की बात करें, तो उनकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हमसे कहीं कम नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे साथ हमारे मेंटर्स का साथ होता है, उनकी सही गाइडेंस होती है, ब्लेसिंग्स होती है हमारे अपने लोगों की, उसके चलते हम लोग
उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ज़िंदगी में पा लेते हैं। और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी कॉम्पिटेंसी बराबर होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे साथ एक सही गाइडेंस है, हमारे साथ एक सपोर्ट सिस्टम है, हमारे मेंटर्स का, हमारे साथियों का। तो हमेशा हमें कभी जीवन में दोस्तों उस चीज़ को नहीं भूलना है, उनके प्रति हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना है और उनके सहयोग के लिए हमें हमेशा उनके सहयोग को एक्नॉलेज करना है। तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हो। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।